नमस्कार। एसएससी कॉमन एरर सेट टू 31 जुलाई 2005। चलिए जान लेते हैं। 2 hours have passed since he had fallen asleep। ये आपका क्वेश्चन है। एरर पार्ट आपका सी। he had fallen asleep में एरर है। करेक्शन क्या होगा? he fell asleep। since के बाद सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे since is used with present perfect tense or past simple tense। 2 hours have passed is in the present perfect tense, तो इसके बाद आपको past simple यूज करना है। तो करेक्ट सेंटेंस है 2 hours have passed since he fell asleep, तो सेकंड फॉर्म आप यूज कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कर रहे हैं। हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड द कार टू द गैरेज। तो आपका एरर पार्ट है ए हैविंग ब्रोकन डाउन। हैविंग ब्रोकन डाउन की जगह आपको सब्जेक्ट देना जरूरी है। अगर आप शुरू में सब्जेक्ट नहीं देते तो इसका रिलेशन दूसरे जो सेंटेंस है उसमें होना चाहिए। जैसे द कार हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड इट टू द गैरेज, यानी इसमें दो अलग बातें हो गई। इस वजह से यहाँ पर आपको द कार के बारे में लिखना होगा। आपका एरर पार्ट है ए आंसर करेंगे द कार हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड इट टू द गैरेज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हैविंग ब्रोकन डाउन द कार वाज सेंट टू द गैरेज। या तो आप ऐसे करें, अगर आपने ड्राइवर की जगह द कार लिखा तो फिर आपको शुरू में सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आपका एरर पार्ट है ए। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। He is one of those writer who has won acclaim the world over। तो इसमें एरर पार्ट है बी who has won acclaim। तो आप यहाँ पर आपका एरर पार्ट है बी। करेक्शन होगा who have won acclaim। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है। तो who से पहले आप देखेंगे राइटर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे have यानी सब्जेक्ट वर्ब। एग्रीमेंट कह दें या रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब आती है। अगर राइटर होता तो सही होता। आपका एरर पार्ट है द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। तो ऑप्शन सी में एरर है। एक्सेप्ट गिविंग द ऑर्डर की जगह आपको करना है, करेक्शन क्या होगा? एक्सेप्ट के बाद आपको गिविंग द ऑर्डर आर एक्सेप्ट टू गिव द ऑर्डर करना है। Except should be followed by either a gerund or an infinitive to maintain correct grammatical structure। तो इस वजह से आप इसमें गिविंग द ऑर्डर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। When the students are ill, they find that they have a lot of work to catch up when they return। तो ये कोई फ्रेज से रिलेटेड है, इसमें आप पूरा फ्रेज बनाइए। तो कैच अप ऑन करिए। आपका एरर पार्ट है सी, जिसका अर्थ है रेफरिंग टू मेकिंग अप फॉर मिस वर्क स्टडीज आर टास्क। यानी आपको यहाँ पे अप के साथ ऑन भी रखना है। कुछ करेक्ट सेंटेंस होगा आपका। When students are ill, they find that they have lot of work to catch up on when they return। तो आपका करेक्ट सेंटेंस ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When students are ill, they find they have lot of work to catch up they return। तो कैच अप ऑन का हिंदी में अर्थ होता है छुटी हुई चीजों को पूरा करना, किसी अधूरे काम की भरपाई करना। चलिए उदाहरण देखें। आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्टडीज। मुझे अपनी पढ़ाई की छुटी हुई कसर पूरी करनी है। इज कैच अप ऑन स्लीप। वह अपनी छुटी हुई नींद को पूरी कर रहा है। तो इसके साथ कैचअप के साथ आप ऑन लगा दें। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। Scarcely did I reach the airport, nervous and tense, then the plane took off, leaving me stranded in an alien place। आपका ये कंजंक्शन से रिलेटेड है। स्कैर्सली देन की जगह व्हेन का यूज होगा। एरर पार्ट है बी। आप देन की जगह व्हेन यूज करेंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे वर्ब डिस्कस डज नॉट रिक्वायर द प्रीपोजिशन अबाउट। यहाँ पे डिस्कस ही कर रहे हैं तो किसी चीज में अबाउट की कोई जरूरत नहीं है। डिस्कस कर रहे हैं तो किसी के बारे में ही कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर अबाउट का यूज में है। एरर पार्ट है बी। His tradition-bound attitude had to be constant source of dissatisfaction among the younger members of the family। तो यहाँ पर एरर पार्ट है बी। हैड टू बी की जरूरत तो पड़ती है जब कोई विशेष जरूरी है, ऐसा करना ही है। जबकि यहाँ ऐसा कोई
जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप वज का यूज करेंगे या टू बी का। तो आप यहाँ पर देखेंगे, हिज एटीट्यूड वॉज ए सोर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। सो आप यहाँ पर या तो वज का यूज करें या प्रूव टू बी का, हैड टू बी का यूज नहीं होगा। तो एक सेंटेंस देखते हैं, हिज एटीट्यूड वॉज ए सोर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। यहाँ पर नेसेसिटी की कोई बात नहीं है, हिज एटीट्यूड प्रूव टू बी ए सोर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। ये बताता है इट बिकेम क्लियर दैट हिज एटीट्यूड कॉज डिससेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर कोई विशेष नेसेसिटी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका एरर पार्ट है बी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद आपके काम आएगा। ओके, थैंक यू।